डियर फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को मेजर के रूप में लिया है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे बताने वाले हैं। मेजर सेकंड का भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, ये वाला पेपर भी हमारे पास है। फिलहाल मेजर वन के हम आईएमपी क्वेश्चन से देखने वाले हैं। पेपर का नाम है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2023 का ये पेपर है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का। और पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कि जो कि हमने हमारे वेबसाइट naukriresult.com इस वेबसाइट पे अपडेट कर रखा है। तो आप naukriresult.com इस वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस पेपर आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हम बता दें कि सेक्शन ए हम क्वेश्चंस अगर देखें तो यहाँ पे 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे सेकेंड ईयर में, पर अब 2024 में पैटर्न चेंज कर दिया गया है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी द्वारा, और 5 ही ऑब्जेक्टिव अब पूछे जाएंगे। तो ये पैटर्न किस तरह से है वो उसकी वीडियो हम अलग से लाएंगे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल हम 9 ऑब्जेक्टिव अभी देख लेते हैं। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक जीव अणु कौन सा है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक राइट होगा। आंसर फिलहाल मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको अपनी स्टडी बुक से देखना होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे पेपर्स प्रोवाइड करने हैं, और अगर हम आंसर चेक करने मतलब ढूंढेंगे तो कुछ ही पेपर हम प्रोवाइड कर पाएंगे, बाकी पेपर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए बेटर ये रहेगा कि इनके क्वेश्चंस आप ढूंढो, जिससे आपको ये याद भी रहे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपको। फिर नेक्स्ट पूछा है, प्रोटीन का द्वितीयक संरचना किस बंध द्वारा स्थायी होती है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विकर की सामान्य क्रियाविधि क्या है। विकर की सामान्य क्रियाविधि पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिपिड की सर्वोच्च परिभाषा कौन सी है। लिपिड की सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छी परिभाषा, ये शायद हो सकती है कि चारों परिभाषा हो, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है ना। अगर चारों परिभाषा है और आपने एक लगा दी है तो हालांकि होना तो सही चाहिए, लेकिन यहाँ सर्वोच्च पूछा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से वसीय घुलनशील विटामिन कौन सा है। घुलनशील विटामिन बताना है ना, जो वसा में घुलनशील हो। फिर न्यूक्लियोसाइड के घटक है, 4 में से कौन सा है। इनके स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोककर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा स्पीड से आपको बता रहा हूँ, है ना। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षार है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन के पेपर जो है हम आंसर सहित आपको देने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वेबसाइट naukriresult.com पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पेपर हम प्रोवाइड कर देंगे, तो सब्जेक्ट वाइज आप वहाँ देख सकते हो। विकर होते हैं, विकर क्या होते हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। ये 9th नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब हम देखेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी में भी जो 2023 में पूछे गए थे वो 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन 9 नंबर का था, लेकिन अब सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। हालांकि ये कंफर्म आप तब करना जब मैं आपको इसका पैटर्न का वीडियो लेके आऊँगा, जो अभी चेंज किया है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी ने 2024 में। अब हम इसके क्वेश्चन से देखते हैं। इसका देखिए, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और पूरे पेपर का सेकंड क्वेश्चन है, शर्करा के सामान्य लक्षण बताइए। नेक्स्ट है, किण्वन पर टिप्पणी लिखिए। अमीनो अम्ल की संरचना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर है, कुंजी ताला सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ताला चाबी सिद्धांत या फिर लॉक एंड की। ओके, ये तो हम 11th-12th से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। लिपिड के कार्यों को समझाइए। विटामिन के उपापचयी क्रियाओं में कैसी भूमिका निभाते हैं। जो विटामिन है वो उपापचयी क्रियाओं में कैसी भूमिका निभाते हैं। आरएनए के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना, आरएनए लिखा हुआ है। अब हम सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी में 500 वर्ड पे हमें आंसर लिखना है। 2023 में 2 क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन 24 में अब 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, कितने नंबर का पूछा जाएगा ये आप जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आप देखिएगा, पैटर्न वाली वीडियो, है ना। ईएमपी मार्ग पथ को समझाइए। ईएमपी पाथवे आपको समझाना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पूरा पढ़ना। ईएमपी ग्लाइकोलिसिस, ओके, क्रेब्स चक्र, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। C3 C4 पौधे वगैरह। विकर के नामकरण को समझाइए।
लिपिड के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण का विवरण दीजिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। naukriresult.com ये वेबसाइट है। आप किसी भी वेब ब्राउज़र पे सर्च कीजिए, गूगल पे कर लीजिए, क्रोम पे कर लीजिए। ओके, चलिए। डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला अंतर तो इनके नाम में ही आ जाता है। ओके, चलिए। तो ये हमने माइक्रोबायोलॉजी मेजर 1 देखी है। आपको मेजर सेकंड भी प्रोवाइड करवाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।